नमस्कार, आप देख रहे हैं नव समाचार। मैं हूं रमाकांत उपाध्याय। हमारे साथ में भाजपा सरकार के मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं। आज चुनाव बिल्कुल पीक टाइम पर है। चुनाव बिल्कुल 25 तारीख को हरियाणा के अंदर 10 से 10 सीट पर चुनाव होने वाला है। कैसे दिख रहे हैं? हम गुड़गांव में बैठे हुए हैं। लोगों की और लोग बात सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव होगा, तो क्या वास्तव में 10 में से कुछ सीटें आप ले पाएंगे, या फिर इस बार 10 के 10 को आप एक जनता को बता रहे हैं कि हम 10 के 10 इस बार फिर जीत जाएंगे? बिल्कुल हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीट हम जीत रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और जहाँ तक गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव में तो मेरे ख्याल से कोई कंपटीशन भी नहीं है। ठीक है, कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। चुनाव के लिए बड़ी मुश्किल से उनको उम्मीदवार मिला है राज्यसभा पर। हमारे प्रदेश का तो उनको कोई कैंडिडेट भी नहीं मिला। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि राजनीतिक कितने अधिक लोगों का ये भी कहना है कि राव साहब कभी भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं निकलते थे, अब उनको बाहर निकलना पड़ रहा है, लोगों के बीच में जाना पड़ रहा है। चुनाव की परिस्थितियाँ बदली हैं। जो जो समय बदल रहा है, हर वोटर ये समझता है कि मुझे उम्मीदवार मेरे पास आए, मेरे से बात करें, मेरे से वोट की अपील करें। तो जब परिस्थितियाँ बदली हैं तो उस हिसाब से उम्मीदवार को भी बदलना पड़ता है। तो आज राव इंद्रजीत सिंह जी भी काफ़ी लोगों के बीच में जा रहे हैं और उनकी समस्याओं के बारे में भी जो पहले मामलों में भी मुलाकात हुई, आज उनके जरिए उनकी समस्याएँ भी पता लग रही है और उसका भी निदान चुनाव के बाद करें। लोगों का कहना है कि तमाम समस्याएं, चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य को लेकर व्यवस्था हो, या फिर आप बस स्टैंड की बात करें, बस स्टैंड की समस्या हो या पानी की समस्या, ये सभी सामने हैं। परंतु 20 साल में अभी तक उनको पूरा क्यों नहीं किया गया? जनता मांग कर रही है और राज बब्बर को बुलाकर ये हर बात लोग बात उन तक पहुँचा रहे हैं। सरकार में कोई भी पार्टी सरकार में होती है, सत्ता में होती है, तो उसके अपेक्षाएं लोगों की बहुत बढ़ जाती है और वही चाहती है कि ये काम तुरंत हो। ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले, हमारे से पहले 10 साल पहले कांग्रेस का राज था तो उसमें सारे काम हो गए। अभी कुछ एक समस्याएं, जैसे आप बस स्टैंड की बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं, तो कुछ मेरे ख्याल से ज़मीन का कुछ डिस्प्यूट वगैरह था, उसकी वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज काम सरकार की तरफ से कोई। तो जिस प्रकार से अब कह रहे हैं राज बब्बर जी और उनकी बिटिया जो है जूही, उनका अब सीधा कहना है कि यदि 20 साल में काम किया होता, ऐसे लगता है कि इन्होंने 20 साल में गुड़गांव की जनता से बदला लिया है, जैसे उसको पीछे छोड़ने के लिए ही बिठा रखा हो। तो इस बात को कैसे देखते हैं? ये कटाक्ष भरे शब्द आपके ऊपर प्रहार किए। देखो, ऐसा है, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, लेकिन आप देख रहे हो गुड़गांव के अंदर जिस तरह से 10 साल के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना डेवलपमेंट हुआ है, सड़कें कितनी अच्छी हैं, कितने फ्लाईओवर्स बने हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है और इतना डेवलपमेंट 10 साल के अंदर आप खुद भी देख। वो तो कह रहे हैं कि आपने एक पिलर आगे बढ़ाया नहीं, आप विस्तार नहीं, वो तो विपक्ष वाले तो कैसे मानेंगे? हमारे अच्छे काम को भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो तो। आप, लेकिन आप तो वो कह रहे हैं गुरु कमल कार्यालय बना दिया 2 साल में, चिकित्सालय नहीं बनाया। मैंने कहा चिकित्सालय के अंदर कोई डिस्प्यूट था, ज़मीन का कोई डिस्प्यूट था, उसकी वजह से डिले हो रहा है। अदरवाइज तो काम आप नहीं देख रहे। आप भी गुड़गांव में रह रहे हो, 10 साल के अंदर कितना डेवलपमेंट हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का। रोड कितने छोटे छोटे रोड हैं, आपके फ्लाईओवर्स है, कितना सुगम आपका ट्रांसपोर्ट का काम हुआ है, मेट्रो का काम चल रहा है, फ्लाईओवर आपका हरिद्वार का एक्सप्रेस का प्रधानमंत्री जी ने। अहिरवाल क्षेत्र की बात की जाए तो अहिरवाल क्षेत्र का इस समय अहिरवालों का कहना है कि हमारे मैनिफेस्टो में अहिर रेजिमेंट की चर्चा हुई, अहिर रेजिमेंट की चर्चा हुई। इसको कैसे देखते हैं कि अब राज बब्बर ने कह दिया है उनके बीच में जाके कि मैं अगर जीत के जाता हूँ तो अपनी अहिर रेजिमेंट की टोपी पहन के संसद भवन के अंदर जाऊँगा। जब आदमी चुनाव लड़ता है और वादे करता है, चुनाव में वादे किए जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से भी हमने भी इसका किया है कि हाई रेजिमेंट बननी चाहिए, हम इसके पक्ष में हैं। लेकिन ये केंद्र सरकार का मामला है और माननीय राव इंद्रजीत सिंह ने भी अभी चुनावी सभा में कहा है कि मैं भी इसकी पैरवी करूँगा। दूसरा, ये 1810 एकड़ जमीन में 1128 का भी मुद्दा बड़ा तेजी से पड़ा हुआ। किसान भी अभी भी नाराज है कि हमारे साथ में भाजपा ने नाइंसाफ़ी की है, जो हमें हक मिलना चाहिए था वो हमें मुआवजा नहीं मिला। इसको कैसे देखते हैं? आप मंत्री हैं। सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किसानों को बुला करके
और उनका जो मुआवजा भी काफ़ी बढ़ा है। और उन्होंने एक बीच का सा रास्ता किसानों के साथ बैठ करके निकाला था और उस टाइम किसान संतुष्ट भी थे। और मुझे लगता है जो सरकार ने एक बीच का रास्ता निकाला, किसानों को जो उचित मुआवजा देने का प्रयास किया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या विषय पूरा था? देखो, आज का जो चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में कुछ जो समाज के अंदर, वोटर्स के अंदर एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाई अगर बीजेपी की 400 सीट आ गई, संविधान बदलेंगे, आरक्षण खत्म करेंगे। तो इस तरह का जो दुष्प्रचार समाज के अंदर हो रहा है, उसको हम लोगों को बता रहे हैं कि भाई इस तरह का कोई आरक्षण खत्म करने का सरकार की कोई मंशा नहीं है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी इस बात को कह चुके हैं कि आरक्षण नहीं खत्म करेंगे। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी भी कह चुके हैं कि हम आरक्षण खत्म नहीं करेंगे। तो लोगों को कांग्रेस की जो ये अफवाहें नहीं आना चाहिए और उनकी बात नहीं मान कर बीजेपी को समर्थन करेंगे। आप 400 की बात कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष का कहना है कि इस बार एनडीए मिलाकर 272 का आप आंकड़ा नहीं पढ़ पाएंगे। देखो, मैंने कहा ना कि विपक्ष तो कहेगा ही। अगर विपक्ष ये कहता है कि भाई हम तो हार रहे हैं, तो कोई भी नहीं कहता विपक्ष। विपक्ष तो कहेगा हम जीत रहे, तभी तुमको कोई वोट देगा, नहीं तो उनको कौन वोट देगा। ये तो पिछली बार भी कह रहे थे, पिछली बार भी तो बढ़ी ना सीटें, 350 आई एनडीए की, तो अगली बार भी बढ़ेगी। बढ़ेंगे। हमारे साथ बनवारीलाल जी मौजूद थे। जिस प्रकार से उनका कहना है कि इस बार जिस प्रकार से भ्रांति फैलाई जा रही है कि 400 अगर एनडीए लाता है तो आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो ये कहीं कुछ नहीं है। इससे लोग बाग वैसे अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंच रही है और कहीं ना कहीं ये भी उनका मानना है कि हरियाणा के अंदर 10 के 10 सीटें आएंगी और राव इंद्रजीत इस बार चुनाव गुड़गांव से जीत रहे हैं।